कोई भी सवाल है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो गुरुजी मेरी एक सवाल है। हाँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी अगर कोई प्राकृतिक आहार में रहते हैं, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में भी है, फिर भी मतलब गुस्सा जो आती है, गुस्सा क्यों आती है? मतलब जैसे 4 साल 5 साल 6 साल भी रह जाते हैं गवर्नमेंट फूड में, कोई और भी ज्यादा रहते हैं, फिर भी क्रोध नहीं जाता है कि ऐसे होता है? तो ये आदत है कि स्वभाव है कि क्या है? ऐसा शायद रामचरितमानस में भी बताया गया है कि क्रोध भी जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक। एक एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए किसी ने बताया है कि एक सिद्ध संत जंगल से जा रहे थे। वहां लोगों ने उनसे प्रार्थना की। इस जंगल में एक नाग रहता है, सर्प, जो बहुत काटता है, मौत हो जाती है। हम बहुत डरते हैं, भयभीत है। तो आप कुछ निवारण करो। उन्होंने नाग से, वो तो सिद्ध पुरुष से, हाँ, उस पर असर होती है, बताया कि आप क्यों ऐसा करते हो, आपको क्या मिलता है, आप क्यों काटते हो। उसने काटना बंद कर दिया। अब दोबारा जब वही संत वहां से निकले, तो अब सांप ने फरियाद की कि ये लोग मुझे मारते हैं। तब संत ने बताया कि मैंने काटने के लिए आपको मना थी, कर थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना, हाँ, फुंगाड़ा गुजराती में, वो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, तो ये तो आपको रखना चाहिए, इससे लोग डरेंगे, दूर रहेंगे। तो ऐसा है कि काटना नहीं है, लेकिन जो जरूरी है, हाँ, हमारी स्वरक्षा सुरक्षा के लिए, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। लोग दूर रहेंगे इससे। तो ये गुस्सा जो है, जैसे प्रेम है, करुणा है, लागणी है, ये सारे हमारे स्वभाव है। इंसान के बहुत सारे ऐसे स्वभाव है। तो उसी तरह दोष भी है, ईर्ष्या, ऐसे गुस्सा, बहुत सारे ऐसे दोष भी है। तो ये सब देह से जुड़े हुए हैं। ये माया है प्रभु की। रामचरितमानस में भी आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी भगवान राम के भाई, मर्यादम पुरुषोत्तम के भाई, वो जरूरत पड़ने से बहुत आवेश में आ जाते थे, गुस्सा करते थे, और भगवान खुद उसको
परमिशन देते थे, आगे कर देते थे। जैसा ऐसा कोई समय आ गया परशुराम के साथ, जब ये संवाद होता है, जब ऐसा मामला आ जाता है तो अर्जुन को आगे कर, वो अपने भाई लक्ष्मण जी को आगे कर देते थे। तो ये भी जरूरी है। तो तप सेवा सुमिरन के चलेंगे तो जो हमारा जो जरूरी है, नेचुरल स्वभावगत जो कहते हैं ना, हमारा स्वभाव है। हर किसी का स्वभाव एक सा नहीं है। भगवान राम का स्वभाव जो है ऐसा लक्ष्मण का नहीं है, ऐसा भरत का नहीं है, ऐसा शत्रुघ्न का नहीं है। और हर कोई अपने अपने स्वभाव से वर्तन करते हैं। तो जो मूलभूत स्वभाव है वो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि गुस्सा हट जाएगा, लेकिन मूलभूत स्वभाव, ओरिजिनलिटी, वो यहां आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी का दोष नहीं है, मतलब वो गलती नहीं है किसी एक जन का, किसी का उसका मतलब कोई भी कसूर नहीं है, और उसके ऊपर अगर कोई गुस्सा करे तो उसको किस रूप में लेना है? दोष नहीं है ये खुद मानते हैं, लेकिन जो गुस्सा करता है उनको उस वक्त उसमें दोष दिखता है। हाँ, खुद तो मानते हैं मैं निर्दोष हूं, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा अपमान नहीं किया, ऐसा कुछ, लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को डसता है, तो हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए। ओके, तो बाद में पता चलता है दोष नहीं है तो फिर पछतावा भी ना, होता तो है। पछतावा भी करेंगे। पछतावा भी होता है। और ये गुस्सा परमानेंट नहीं रहेगा। एक गुस्सा जो है ऐसा नहीं है कि वो बदला लेने के लिए है। वो ज्यादातर गुस्सा कैसा आता है कि कब मैं इसका बदला ले लूं, ऐसा एक गुस्सा नहीं होता है, क्षणिक होता है। तो अब जब आपके कोई सवाल नहीं है तो हम ये सारे दिन का कंक्लूड करें, सारांश। हमने जितनी चर्चा की इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें मानव जीवन मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है, बड़े भाग से मिला है। तो इसको पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे न लगाते हुए प्रभु प्राप्ति में लगाना जरूरी है। लेकिन हमारी गलती से हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, जबकि शरीर के भीतर आत्मा है, परमात्मा है। शरीर ही जब रोगिष्ठ है तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर धर्मस्य खलु साधनम, ये शरीर एक साधन है। तो धर्म का पालन जब शरीर ठीक होगा तभी हो सकता है। लेकिन हमारी खान पान की, रहन सहन की गलती की वजह से हम रोगिष्ठ हो गए, और जो भी हमारे पास है भगवान का दिया हुआ संतति है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी हमें हमारा दिल कहीं नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया निरोगी क्यों इंसान की नहीं है और सभी की है? इसके लिए भी हमने चर्चा की कि इसके जिम्मेवार हम हैं,
हर कोई प्राणी, हर कोई जीव अपना अपना सही भोजन खाते हैं, जबकि इंसान गलत आहार कर रहा है। तो ये आहार गलत है, इस हिसाब से उनके जीवन में रोग आ जाते हैं और रोग के कारण ये आगे का हमारा जन्म क्यों हुआ, हुए माँ, ये सोच ही नहीं सकता। तो रोगों का कारण भी हमने देख लिया। गलत आहार जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, अपच रहने के कारण इसमें से वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और सारे रोग जितने भी आज अस्तित्व में हैं, ये सारे रोगों को जन्म देने वाला हमारे देह में पड़ा कूड़ा कचरा गंदगी है। और ये गंदगी गलत आहार से है, और ये गलत आहार गलत ज्ञान से है, गलत विज्ञान से है, जो स्कूल कॉलेज में हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे धर्म गुरुओं द्वारा हमें सिखाया जाता है। यानी कि हमें इतना भ्रांत कर दिया है, हमारे मन में इतनी भ्रांतियां भर दी गई है हर किसी के द्वारा, तो हम सारा जीवन भ्रांति में ही बिता देते हैं और कुछ भी नहीं पाते। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए आगे तो नहीं बढ़ते, क्योंकि सोचते ही नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि सही भोजन यदि हम खाएंगे तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह जन्म से लेकर मौत तक निरोग रह सकते हैं। कोई भी रोग हमारे पास नहीं आएगा, कोई भी संक्रामक बीमारियां हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन आज तक जो गलती की है, ये गलती को सुधारना होगा। जो गलती है गलत आहार, और गलत आहार से गंदगी, तो गंदगी को हटाना होगा। तो गंदगी के हटाने के लिए हमने 3 टूल्स देख लिए। एक संजीवनी क्रिया एनिमा, दूसरा लंघन, तीसरा सफाई करने वाला जूस, क्लींसिंग जूस। ये सफाई जब ठीक से हो जाती है तब सारे रोग निकल जाते हैं। अब हम निरोग बन जाते हैं। बाद में हमें सही भोजन खाना जरूरी है, और सही भोजन मतलब डिजाइन फूड। भगवान ने जो इंसान के लिए बनाया, वो कंद मूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश, तो ये सब कुछ लेते रहेंगे तो हमारे जीवन में अब कभी भी कोई भी रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसको पिक्चर के गाने से कुछ हमने वो किया है, तो ये सुना देते हैं आपको। हमें 3 बातें रखनी है याद, हमें। क्या आपको दिया गया है या हाँ, नहीं? है सबके पास, है ना? सबके बस तो आप सब जानते हैं। हाँ सबके पास। ये 3 बातें में क्या है, ये जो हम बताते हैं। हाँ, संजीवनी एनिमा, सबको पता है, आपको दिया था, पढ़ा हो तो। हाँ नहीं है तो ले लेना, आपको नहीं मिला है तो फोटो ले लेना, निकाल लेना। तो इसके लिए हम अब समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हमने जोर दिया है, जो इजीली हो सकता है हमारे घर पे हमारे हाथों से, वो है एनिमा। तो इसके बारे में एक पिक्चर के गाने के आधार से हमने गाना बनाया है,
वो आपको सुना देते हैं। जब कभी कब्ज हो जाए या फिर सर दर्द हो जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा, एनिमा। बीमारी के चलते, हम सब जानते हैं, बीमारी के चलते न कोई था, न कोई है, न कोई देगा साथ तेरा अलावा एनिमा, एनिमा। हमें बहुत हमारे परिवार वाले खा 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 आग्रह करेंगे, हाँ, लेकिन जब सर दर्द होता, कोई भी रोग शरीर में हो जाता है, कोई हमारा साथ देना चाहते हैं तो वो भी नहीं दे सकते, तो हम किसी का क्यों माने? हाँ, जब कभी बीपी हो जाए या फिर शुगर आ जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा, एनिमा। जब कभी कोलेस्ट्रॉल आ जाए या फिर दिल का दौरा पड़ जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा, एनिमा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा, एनिमा। दिल को मेरे हो गया यकीन, क्यों आज तक मैं समझा नहीं। दिल को मेरे, हाँ, ये सेमिनार अटेंड करने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद दिल को मेरे हो गया यकीन, क्यों आज तक मैं समझा नहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। हाँ, ये तो सदियों से ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है, फिर भी मुझे क्यों पता नहीं चला। बीमारी के चलते न कोई था, न कोई है, न कोई देगा साथ तेरा अलावा एनिमा, एनिमा। अब यहाँ मैंने करेक्शन किया था, लेकिन इसमें से निकल गया लगता है, मालूम नहीं। तो जो गलती हो गई, इसको सुधारने के लिए सबसे पहला टूल है एनिमा। तो ऐसे एक गलती जबरदस्ती पॉलिटिशियंस के द्वारा करवाई गई सारी दुनिया में, वो है वैक्सीन लेना कंपलसरी। नहीं तो आप नहीं बाहर जा सकेंगे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, कितना सब कुछ इंपोज कर दिया था। तो ये भी हो गया, किसी ने वैक्सीन भी ले लिया, ज्यादातर सभी ने लिया है, किसी ने क्या, तो हो गया, ले लिया। तो यदि वैक्सीन भी ले ली, हाँ, जो कुछ हो गया, तो अब देगा साथ तेरा एनिमा, एनिमा। एनिमा चालू कर देना, आगे भी देखेंगे। तो अब एनिमा लेंगे, इसके साथ साथ लंघन करेंगे और क्लिनसिंग जूस पिएंगे, सफाई हो जाएगी। तो सफाई जैसे हो गई, रोग चले गए। लेकिन रोग जाने के बाद, अब ये तो कुछ समय का मामला था, टेम्पररी, 2-3 महीने, 4-6 महीने, लेकिन अब लाइफ लॉन्ग हमें क्या सावधानी बरतनी है। तो ये है ये भाई जरा सोच के खाओ, ये भाई जरा सोच के खाओ, आगे का ही नहीं पीछे का भी। हाँ, यहाँ स्वादिष्ट लग गया, खा लिया, ऐसा नहीं, निकलता है पीछे से या नहीं, हाँ, निकलेगा या नहीं, ये सोच के खाना है।
नहीं निकलेगा, भीतर रह जाएगा तो रोगों का घर बन जाएगा। बाहरी ही नहीं भीतरी भी। हाँ, बाहर से अच्छा अच्छा लगता है ऐसा नहीं, भीतर जाके वो क्या करेगा ये भी सोचना है। ये भाई जरा सोच के खाओ, तो भाई को लगेगा ये तो भाइयों के लिए है, बहनों को लगेगा हमें तो सब कुछ छोट है। हाँ, तो आगे कहते हैं कि भाई ही नहीं बहने भी, भाई ही नहीं बहने भी, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी, संसारी ही नहीं सन्यासी भी, तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कुचा नहीं, रास्ता नहीं, भक्ति नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया एक सर्कस है और इस सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, मोटे को भी, पतले को भी शरीर चलाने को, मरम्मत करने को खाना पीना पड़ता है। हर किसी को खाना पीना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, कोड़ा जो माया है, तरह तरह नाच कर दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर नहीं, हीरो से जीरो बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा सोच के खाओ, आगे का ही नहीं पीछे का भी, बाहरी ही नहीं भीतरी भी। तो फिर एनिमा से डरता है क्यों? उपवास से डरता है क्यों? ठोकर तू जब न खाएगा, पास किसी गम को न बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाना है, यदि नहीं तो नई भोजन प्रथा से डरता है क्यों? हिम्मत जो तू करेगा, मदद खुदा करेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना होगा यार। प्रभु से करके प्यार, ना कोई फिक्र है, ना कोई दवाई है, ना कोई खर्च है, ना कोई कसरत है, ना कोई योगा है, ना क्रिया कांड है, विज्ञान नहीं भगवान का मार्ग है यार। बाहरी ही नहीं भीतरी मार्ग है यार। जरा चलकर तो देख, सुख शांति से भर जाएगा, सदा निरोग बन जाएगा, खुशियां से रंग जाएगा, मोक्ष यहां ही मिल जाएगा। तो अब उठ मेरे यार, कर ले प्रभु से प्यार। ए भाई जरा सोचकर जियो, खाया तो बहुत, अब जीना है अच्छी तरह से। कैसे जीना है, हमारा जीवन हमें क्यों मिला है, तो ये सोच के अब जीना है। तो ए भाई जरा सोच के जियो। अनमोल मानव, अनमोल मानव जो मिला है, माया में न गंवाना है, मायापति को पाना है। तो यार फिर देर किस बात की, छलांग लगाकर कूद पड़ मेरे यार। वादा रहा, वादा रहा, प्रभु तुमको करेगा प्यार। अब जरा सोच के खाएंगे, हाँ, तो क्या बदलाव आएगा कि मेरे जीवन में, हाँ मेरे जीवन में रोगों का क्या काम है। जिसको हो गई टीबी, टीबी टीबी टीबी, वो भी तो परेशान है। एनडीएस अपना लो, दवाई का क्या काम है, एनडीएस अपना लो। जिसने ले ली वैक्सीन, जिसने ले ली वैक्सीन, डरने से क्या लाभ है, एनडीएस अपना लो,
डॉक्टर का क्या काम है, एनडीएस अपना लो। जिसको हो गई कब्जी हाँ कब्जी, वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो। हिम्मत का क्या काम है, एनडीएस अपना लो। जिसको हो गई माइग्रेन वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो। क्रोसिन का क्या काम है, जिसको हो गई कैंसर सर वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो। कीमो का क्या काम है, एनडीएस अपना लो। इसको हो गई टेंशन टेंशन टेंशन, वो भी तो परेशान है, तब सेवा सुमिरन अपना लो। पेंशन का क्या काम है, हाँ उनको पेंशन मिलती लेकिन अब जरूरत नहीं है, हमें नहीं मिलती, हमें कोई जरूरत नहीं है। जिसको हो गई डिप्रेशन वो भी तो परेशान है, सेवा को अपना लो, सेवा को अपना लो। चिंता का क्या काम है, जिसकी सेहत बिगड़ी वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो। कसरत का क्या काम है, बिगड़ी बना ले, बिगड़ी बना ले, एनडीएस उसका नाम है। जिसकी संतुलन बिगड़ी वे भी तो परेशान है, जीवन शैली बना दो, जीवन शैली बना दो। योगा का क्या काम है, तो इस तरीके से यदि हम समझ जाएंगे, सही भोजन लेंगे, सफाई करेंगे तो हमारे जीवन में अब खुशियां से हमारा जीवन भर जाएगा। हाँ, अब हम पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पागल नहीं रहेंगे, अब हम जुड़ जाएंगे किसके साथ, प्रभु के साथ। तो ये पिंडा जी को कहेंगे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। क्या साथी कौन, जीवन साथी, जीवन संगाती, पत्नी नहीं, माँ बाप नहीं, संतान नहीं, प्रभु भगवान। वैसे तो लास्ट में गाना था मुझे, मगर गुरुजी ने बोल दिया है तो गाना पड़ेगा। ये गीत सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं है मेरे पास, जन्मदाता जरूर मेरे माँ बाप है, जीवन दाता मेरे गुरु जी है। शायद ये न मिलते तो मैं आज यहां खड़ा ना होता। सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं, गुरु जी को मिलने के बाद इतनी कृपा मुझ पर बरसी है, शायद किसी एनडीएस वालों पे बरसी होगी, शायद हमारे पे भी बरसी है, शायद जितनी मुझ पे बरसी है। भी बरसी है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि कई बार मुझे गुरु जी के साथ एक बिस्तर पे सोने का मौका मिला है। किसको मिला है बताओ? हाँ, एक बिस्तर पे मुझे सोने का मिला है मौका। मुझे इतनी ओरा मुझे मिली है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं।
जब भी गुरु जी के साथ होता हूं तो ये गीत मैं गाता हूं, सिर्फ गुरु जी के लिए ही गाता हूं। ला 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जाने कैसे अनजाने में आन बसा मेरे प्यासे मन में, अपना सब कुछ खो बैठे हैं पागल मन के पागलपन में। ये दिल के अफसाने तू जाने मैं जानू, ये दिल के अफसाने तू जाने मैं जानू, और ये जाने कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में सांसें तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। मेरा जीवन जलती धूनी रे, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी, तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अब तक हमने दैहिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक
आत्मिक रोग, रोगों का कारण, रोगों का निवारण, ये सारी चर्चा की। तदुपरांत जो रोग नहीं है, ऐसे एक्सीडेंट्स, अकस्मात, इसमें भी कैसे चमत्कारिक फायदे हुए हैं, ये लोगों के अनुभव से हमने जाना। अब जो थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो एक टॉपिक और भी चर्चा कर लेते हैं, वो है बॉडी पोस्चर, शरीर की स्थिति, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे जो भी क्रिया हम करते हैं, जागने से सोते तक, इवन सोने के वक्त, सारी क्रियाएं जो हम करते हैं, इसमें बॉडी पोस्चर का कितना रोल है, हम नॉर्मली देखते नहीं हैं। जैसा हमें ठीक लगते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है हमारे जीवन में, मानव जीवन में। और तो सारी प्राणी कोई गड़बड़ नहीं करते, जैसी उनकी डिजाइन, उनके शरीर की डिजाइन भगवान ने बनाई है, उसी हिसाब से वो बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन हम यहां भी भ्रांतिवश बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। शरीर एक मशीन है, यंत्र है, साधन है। हर कोई साधन की उपयोगिता देखते हुए इसका जो प्रोड्यूसर है, बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर, वो पहले डिजाइन करता है और बाद में इसका उपयोग करता है। जैसे कि ये टेबल बनाया छोटा सा, तो इसका उपयोग पहले देखा जाता है कि कितना बड़ा करना है, इससे क्या काम लेना है। उस हिसाब से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ डिजाइनर तय करता है और बाद में डिजाइन के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। तभी वो जो साधन है वो अच्छी तरह से काम देता है, अदरवाइज वो अच्छी तरह से काम न भी दे। मान लो अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां ट्रिपॉइड है, तो इसकी भी, इसके पास से कौन सा काम लेना है, कितनी हाइट पे रखना है, कितना एंगल घुमाना है, ये सब कुछ सोच के कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, इससे मटेरियल डिजाइन की जाएगी। तो उसी तरह से भगवान ने हर कोई प्राणी के देह जो बनाए, पहले ये तय किया कि उनसे, उनके देह से, उनके शरीर रूपी साधन से क्या काम लेना है। इस हिसाब से उनको सब कुछ, हाथ, पैर, उंगलियां, जो भी है, ये दिया गया।
अब हमारी फर्ज बनती है कि हम इसका सही उपयोग करें। जैसे मान लो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, 3 आदमी को बैठाने के लिए और पेट्रोल से चलाने के लिए पहले डिजाइन की गई और बाद में उसका प्रोडक्शन किया गया। अब वो बाजार में रख देते हैं। अब वहां से लेकर चलाने वाला इसको चलाता है। चलाने में कौन सा ख्याल रखना, इसके लिए हर कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं तो ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल साथ में दिया जाता है। उस हिसाब से यदि काम लेते हैं तो ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, साधन अच्छी तरह से काम देगा। चाहे मोबाइल भी हो, चाहे मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, कोई भी चीज ले लो, सभी के लिए पहले डिजाइन, बाद में कंस्ट्रक्शन, बाद में ऑपरेशन, चलाना, कैसे काम लेना, बाद में मरम्मत, मेंटेनेंस, और जब इसकी आयु खत्म हो जाती है तब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। तो जहां तक बॉडी पोस्चर का सवाल है, हमारा जो देह बनाया भगवान ने, इसको पैर पे चलाना है तो पैर ऐसे दिए गए, तलवे ऐसे दिए गए, उंगलियां इतनी जितनी आवश्यक है दी गई, और जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हड्डियों से बनाया गया। देखो, ये जो हमारा पूरा शरीर है, इसका स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा बिल्डिंग बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बीम कॉलम से हम बनाते हैं, उसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियां हैं। और हड्डियों के भीतर, हड्डियों को कवर करके मसल से सारे ऑर्गन्स रखे जाते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़कर ये पूरी फैक्ट्री भगवान ने बनाई है। तो अब जब भी चलते हैं तो पैर पे चलना है, नहीं कि हाथों पे। कोई उल्टा ऐसे भी चलते हैं तो ये गलत है। जब भी चलते हैं तो स्ट्रेट चलना है। हमारी ये जो रीढ़ है, इसकी हड्डी जो है वो स्ट्रेट रहे, परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ऐसे चलेंगे तो ये सही उपयोग है। इसको आगे झुक के, पीछे झुक के ऐसा कुछ करेंगे तो ये गलत उपयोग है, इससे नुकसान हो सकता है। जब बैठते हैं तब बैठने के लिए भी इस तरीके से बैठना है कि जिससे हमारी रीढ़ स्ट्रेट, सीधी रहे, आगे झुककर भी नहीं, पीछे मोड़ के भी नहीं। कोई कोई काम करते हैं तो आगे झुककर करना पड़ता है, मजबूरी है। तो जब ऐसा काम करते हैं तो जितनी देर हम आगे झुककर काम करते हैं तो इसको जब भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले, इसको रिवर्स कर लेंगे तो कुछ हद तक इसको कॉम्पेंसेट कर सकेंगे।
अब सोना है, शैया पे लेटना है, तो ज्यादातर हम बिस्तर पे लेफ्ट हैंड साइड बाई जो हमारा शरीर का भाग है वो बिस्तर पे लगाकर हम सोते हैं। और जब ऐसा सोते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा सर है वो ऐसे झुक जाता है कि वो अपना वजन है, तो यहां हम कुछ रख देते हैं, क्या कहते हैं उसी का, पिलो पिलो तकिया तकिया रखते हैं, पिलो रखते हैं, या तो ऐसे हाथ भी रखते हैं। तो ये गलत है। इससे होगा क्या, एक तो हाथ ऐसे रखने के लिए नहीं है, इस पे दबाव आएगा, यहाँ एक ही पोजीशन में रहेगा तो वो सुन्न हो जाएगा। और एक परमानेंट ऐसा करेंगे तो इससे कुछ नुकसान भी होगा, परमानेंट कुछ नस कट जाएगी, तो ये हो सकता है। दूसरा कि पिल्लो भी ये पूरा ऐसा इतना नहीं रखा और जितना मस्तक ऐसे रखता है या ज्यादा रख दिया तो ऐसे मस्तक रहेगा, तो इससे भी हमारे जो ये स्नायु है इसमें एक साइड में दबाव आएगा, दूसरी साइड में तनाव आएगा। और ये हर हमेशा उसी तरह से करेंगे, कभी कभार कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जब आदत पड़ जाती है तो इससे भी नुकसान होता है। और जो अंदर चेता तंतु जो कहते हैं, जो मैसेज भेजने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम भगवान ने बनाई है, यहां से सारे शरीर में जाता है, तो इस पे भी प्रभाव पड़ता है, टेंशन या कॉम्प्रेशन। तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन, मैसेज ट्रांसमिशन अच्छी तरह से नहीं होता, तो स्वप्न आते हैं, ऐसा बहुत सारी इसकी साइड इफेक्ट होती है। तो न दायां न बायां सोना है, न पेट भर सोना है, क्योंकि ऐसा उल्टा सोएंगे तो यहां पेट पे दबाव आएगा। यहां तो हड्डियां है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट पे जब दबाव आता है तब उसका जो आकुंचन प्रसरण होना है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और इस हिसाब से जो खाया गया है इसका पचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण भी वात पित्त कफ होते हैं और रोग होते हैं। ये भी एक रोगों का कारण बन जाता है, गलत तरीके से सोना। तो सही तरीका है चत्ता सोना, यानी कि हमारी रीढ़ की जो ये हड्डी है ये जमीन से स्पर्श करे, हमारा मस्तक जमीन से स्पर्श करे, हमारा दोनों पैर जमीन से स्पर्श करे, हमारे दोनों हाथ, ये सही स्थिति भगवान ने बनाई है। इस स्थिति में सोएंगे तो ये शरीर को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, साइड इफेक्ट नहीं होगी, अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगी। खाने में भी जब खाने को बैठते हैं तो ज्यादातर हम भारतीय बैठक जो कहते हैं, बैठ के खाना, तो थाली जमीन पे रखते हैं और थाली नीचे है, हमारा मुंह यहां है, इतना अंतर पड़ जाता है
तो हमें झुकना पड़ता है आगे। जब आगे झुकेंगे तो यहाँ दबाव आएगा पेट पे और पीछे तनाव आएगा, तो दोनों से नुकसान होगा। तो इसके लिए जब भी हम खाना खाएं तो हमारी बॉडी का पोस्चर ऐसे स्ट्रेट होना जरूरी है। चाहे खड़े खड़े खाए, चाहे बैठे बैठे खाए। बैठे बैठे खाते हैं तो ऐसा कोई डाइनिंग टेबल लगा देना, कैसे भी। डाइनिंग टेबल नहीं है तो ऐसा सादा टेबल है तो इस पे रखकर हम खाएंगे तो आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग हाथ में लेके खाते थे, हाँ, कटोरा हाथ में लेके खाते थे। हाथ में लेके भी खाते थे। आगे वो ऐसा छोटा सा टेबल भी रखते थे और वो ऐसे इस तरीके से धार्मिक मान्यता के आधार से वो ऐसे बताते थे कि अन्न देवता है तो उनका स्थान हम जो जमीन पे बैठते हैं इससे ऊंचा रहना चाहिए। तो ये यहाँ डाइनिंग टेबल वाला वो यहाँ एग्जैक्टली लागू होता है। तो हम कभी कभार ऐसा मान लेते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, हमारा हमारा भारत महान। लेकिन जो महान है, जो सही है, अच्छा है हमारे लिए, उसको ही अपनाना चाहिए, चाहे भारतीय हो। लेकिन जो हमारे लिए नुकसान करने वाला है इसको छोड़ देना चाहिए। वहां ऐसा जकड़ के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें ही नुकसान होगा। उसी तरह हम एक गलतफहमी में उलझे हुए हैं। इंडियन टॉयलेट, इसका इस्तेमाल करते हैं जब तक नहीं सुविधा थी, दूसरी बात थी। लेकिन जब सुविधा है तो वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां जब हम बैठते हैं तब पेट पे दबाव नहीं आता, पैरों पे भी वो नहीं होता और इजीली कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, और जो हमारी बड़ी आंत है वो भी अच्छी तरह से इसका जो मल है इसमें से निष्कासन कर सकेगा। उसे हिसाब से जब कपड़े भी पहनते हैं तो इसमें भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हाँ, वो दबना नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, अपनी स्थिति में रहना चाहिए, तो ही वो अपना काम कर सकेंगे। जैसे हम पैंट टाइट पहनते हैं या तो इस पे टाइट बेल्ट लगाते हैं तो ये बराबर नहीं है। कोई भी ऐसा हमारा उपवस्त्र हम टाइट पहनते हैं तो इससे भी पर्टिकुलर ऑर्गन को नुकसान हो सकता है, वहां ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से नहीं होता। तो ऐसा हर कोई क्रिया में हम ख्याल रखेंगे तो बॉडी पोस्चर से हिसाब से जो परेशानी है, जो जिसको रोग नहीं कहा जाता, इसमें से भी हम बच सकेंगे। तो जितनी भी क्रिया है, और जैसे हमने देखा मजबूरन कोई करना पड़ता है तो उल्टा कर लेना। जैसे आगे झुकना पड़ता है तो थोड़ा पीछे जितना हो सके झुक लेना। इसी हिसाब से वो शरीर की जो साइड इफेक्ट है वो कम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक जब समय मिला तो कवर कर लिया। समय हमारा हो चुका है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।